Hello, Ansuman sir. How are you? Fine, sir. Okay, so today we are starting this IRB NTPC. That is book is there, and हमारे पास हिंदी में प्रश्न है. ठीक है, तो आज आप बताएंगे वो प्रश्न का उत्तर. इसलिए आप शुरू करिए. प्रश्न नंबर 41, 41. यस, आप बताएंगे, मैं लगाऊंगा. हेलो एवरीवन। आज जो पहला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ। एक मंदिर में प्रत्येक हफ्ते औसतन 75 फूल चढ़ाए जाते हैं। मंगलवार को छोड़कर शेष दिन 72 फूल चढ़ाए जाते हैं। तो मंगलवार को कितने फूल चढ़ाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि पूरे वीक में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ फूल जो दिए 75 एवरेज फूल पर डे 75, मतलब एवरेज फूल 75 है। तो इसका मतलब कि मंगलवार को छोड़कर शेष दिन 72 फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इसका मतलब मंगलवार को छोड़ के आपने बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार हर दिन 72 फूल चढ़ाए जाते हैं। तो हमने 72 × 6 कर दिया, राइट? तो कैन यू राइट द 72 × 6? तो 72 × 6 मतलब मंगलवार को छोड़ के 72 × 6 हो गया। और हमने ये एज्यूम कर लिया कि मंगलवार को एक्स फूल चढ़ाए जाते हैं। तो 72 × 6 प्लस एक्स। और हम जानते हैं एवरेज निकालने का कंसेप्ट क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होता है। तो पूरे पूरे जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 75 इक्वल टू 75। तो इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो 75 के इक्वल हो जाएगी। अब सिंपली इसको आपको सॉल्व कर लेना है। गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आप इसमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे वेरी इजली वे में। सर जो है सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पूरा। 93 इज द राइट आंसर। 93 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। सर जो है पढ़ाएंगे, बताएंगे। थैंक यू। ओके, वंडरफुल, वेरी गुड. अंशुमान सर ने बताया, प्रश्न अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन किया है. अब हम चाहेंगे कि जरा सर अगला प्रश्न पढ़िए. एक उद्योगपति ने पुरानी इमारत 20 लाख में खरीदी। उसने लागत का 30% खर्च करके उसे विकसित करके 60 यूनिटों में बांट दिया। अब यदि वह अपने कुल निवेश का 35% लाभ कमाना चाहता है तो उसे प्रत्येक यूनिट के लिए कितनी कीमत लेनी चाहिए? देर आर 4 ऑप्शन। तो सॉल्व ओके, करेंगे क्वेश्चन को और उसका आंसर। यस. तो ये देखिए, कोई क्वेश्चन को हम बांटना पड़ेगा. वी हैव टू डिवाइड दिस क्वेश्चन इन सम पार्ट्स. सपोज दैट उद्योगपति जगह आप है. अंशुमान सर ने एक कोई बिल्डिंग पुरानी खरीदी, 20 लाख रुपए में खरीदी. अब 20 लाख रुपए लगा दिए भगवान, लगा दिए अंशुमान सर ने. अब उसमें कंसेप्ट क्या है कि 20 लाख का 30% जो है, तो 20 लाख प्लस 20 लाख का ही कितना, 30%. ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, ये वाला, ये है मेंटेनेंस. ये क्या है, डेवलप करने में लगा दिया. ये उसका परचेज परचेज प्राइस है. और ये क्या है, मेंटेनेंस, डेवलप करने में. बिल्डिंग पुरानी है, उसको रिनोवेट करेंगे, उसको दोबारा प्रॉपर फर्स्ट क्लास फिनिशिंग करवाएंगे उसकी. तो 20 लाख का जो उनका लागत है, 20 लाख लगाया रुपया उस इमारत में, 20 लाख का 30% रुपया और लगा दिया उसको डेवलप करने में. क्या कर दिया अंशुमान सर, डेवलप करने में डेवलप लगा. करने में। यस. तो ये हो गया टोटल. ये क्या हो गया, ये है टोटल इन्वेस्टमेंट. क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल हो गया, राइट? इन्वेस्टमेंट. ओके, फाइन. So now understand that
अब मान लीजिए आप अंशुमान सर ने बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग बिल्डिंग को डेवलप कर दिया, रेनोवेट कर दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गया है, अंशुमान सर चाहेंगे कि उसको वो पूरा पूरा निकाले। उस तो उन्होंने उस बिल्डिंग को 60 यूनिट्स में क्या कर दिया, 60 यूनिट में बांट दिया, 60 यूनिट में बांट दिया। और अंशुमान सर ने एक काम और किया कि वो चाहते हैं कि अब पर यूनिट इतना कीमत ले हम लोगों से, जिससे कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 35% का प्रॉफिट भी आए। तो 35% किसका, टोटल निवेश का लिखा है उसमें। अतः कुल निवेश का 35% लाभ कमाना चाहता है। मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट ये है ऊपर लिखा हुआ है, इसका इसका 35% जो प्रॉफिट कमाए, और वो किसके इक्वल टू हो, किसके इक्वल्स टू हो बताइए अंशुमान सर, वो 60 यूनिट। एंड जो यहाँ पर कीमत लेनी है, उसको मान लीजिए कीमत का मान ले वाई मान ले। यस। वाई कीमत लेंगे आप पर यूनिट से, 60 यूनिट, 60 बना दिया आपने, 60 यूनिट से पर यूनिट आप वाई रुपया लेंगे। तो वाई इंटू 60 करेंगे तो टोटल आपका वो क्या बोलते हैं उसको, टर्नओवर, आपका टर्नओवर आएगा। और वो जो टर्नओवर है वो किसके इक्वल टू होना चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट का 35%, जो कि आपका क्या है, वो प्रॉफिट है। क्या ये बात क्लियर है? तब मैं आगे बढ़ूंगा अभी। यस यस क्लियर है। ओके, सो नाउ द वन लाइन स्टेटमेंट, नथिंग मोर देन दैट, one line statement, nothing more than that. So this is total investment. Okay, see the brackets, this is total investment. And if I do here 1 plus 35%, and that will be equal to 60 times y. I will write again same thing completely, 20 lakh plus 20 lakh 30% within bracket 1 plus 35%. That should be equal to 60 times y. This y is per unit कीमत. Is it clear this whole expression? I ask again, is it clear the whole expression I wrote? यस क्या ये 1 plus 35% क्लियर है बताइए? बिल्कुल। क्योंकि ये एक बार करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर प्लस 35 करेंगे इसका परसेंटेज तो आएगा आपका वो प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट एक बार में प्लस 35% को ऐड करेंगे तो कॉमन आ जाएगा ये पूरा इन्वेस्टमेंट, और विद इन ब्रैकेट 1 plus 35% आ जाएगा। अंशुमान सर, यस so now let us solve it very quickly. So this 20, so this comes out to be 26 lakh. This 3 to the 6, this 2 0 get cancelled, 3 to 6, 4 0 plus 5 0. So 6 and 5 0 means 26 lakh. That will be, that not be equal to, that should be multiplied. That should be multiplied 135 upon 100. Any doubt? And that is 60 नो नो सर। y. So now the final line,
y is equal to this 20 cancel 26,000 multiplied by 135 upon 60. 15 4 जा 15 9 जा 4 6 जा 4 5 जा 00 and if multiply 9 with this, multiply 9 with this and 9 is remaining. So multiply करेंगे तो क्या आएगा 9 0 0 9 5 जा 45 4 9 6 जा 54 plus 4 58. Answer is 58,500 rupees. Answer is B part. Is it clear? Yes, clear. Very Absolutely good. clear. Please read the next question. 43 नीचे question. दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा है वहां पे व्हाट विल बिकम? Yes. 7 का 65% डिवाइड बाई 3 Yes. या So +3 है शायद। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। पहले का को तोड़िए हम का लोग पहले। मतलब 35% और इक्वल टू 56 का Yes. क्वेश्चन मार्क। तो 7 इंटू 65%, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। 7 इंटू 65 अपॉन 100 प्लस 3 इंटू 35 अपॉन 100 इक्वल टू 56 इंटू क्वेश्चन मार्क X. अपॉन 100 Yes. So अपॉन 100। without delay, Anshuman sir, no question, no nothing doing, just start it. So multiplication. 7 इंटू 65 अपॉन 100, प्लीज राइट दिस प्रभु। So 455 upon 100 plus 105 upon 100. Okay. 105 upon 100, 56 That should be equal x to 56x upon 100. upon 100। This comes out to be 100 560 upon 100 is equal to 56x upon 100. Fine. So let's answer will be 10, answer will be 10। answer will be 10. Very good. Perfect. Very good question। next question। Just wait. Please read the next question. 100 Yes. पेजों की एक रिपोर्ट जो है 100 पेज की है, राइट। तीन टाइपिस्ट जो हैं द्वारा टाइप की जाती है। टाइपिस्ट ए 10 घंटे में 100 पेज टाइप करता है तथा बी, ए और सी उतने ही पेज को अलग अलग 20 घंटे तथा 25 घंटे में टाइप कर सकते हैं। Anshuman sir, please read the question सभी number ने 9 50. बजे सुबह Because काम I करना think प्रारंभ किया। Anshuman sir, please read question 50. हाँ, 50 because this is I think there is some missing there is below that. Read the number ओके 50. ओके, Yeah. नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन 50। एक ऑफिसर 1810 रुपए में खर्च करके 240 रुपए प्रति पीस की, ये भी कटा हुआ है प्रभु। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ठीक है, प्रति मिसिंग। पीस की दर से, प्रति पीस की दर से। कमीजे तथा 65 रुपये प्रति जोड़े की दर से मोजे खरीदता है। अधिकतम यदि संख्या यदि में यदि कमीजें खरीदी यदि यदि अधिकतम यदि संख्या अधिकतम संख्या में कमीजें खरीदी गई तो कमीजों और मोजे का क्या अनुपात होगा? हाँ, तो You have to कमीज find the कमीज ratio of कमीज के shirt and मोजे dress। एम, कमीज के और मोजे एम की संख्या, संख्या ये नंबर्स, नंबर्स का रेशियो पूछ रहा है, राइट। या तो 1810 यस, कुल एक्सपेंस कितना है, टोटल जो यस, एक्सपेंस कितना है, टोटल टोटल एक्सपेंस एक्सपेंस 1810 10। 1810 खर्च करके 240 रुपया प्रति पीस की दर से कमीजें, ठीक है। तो तो एडजस्ट करना पड़ेगा पीस कितने से। 240K, ठीक है, 240 पर पीस है और के हमारे नंबर ऑफ कमीजें हैं, क्लियर। और 65 रुपया की दर से, तो सॉरी, जो एम
m टाइम्स करेंगे, m नंबर है किसके, मोजे के, हाँ इक्वल टू 1810। या यदि अधिकतम संख्या में कमीजें खरीदी गई हो, ठीक है, ये बता दिया गया, ठीक है। अब तो ये अनुपात पूछ रहा है, अनुपात क्या पूछ रहा है, अनुपात। अनुपात पूछ रहा है, मतलब रेशियो पूछ रहा है। अगर रेशियो में कमीज क्या बोल रहा है, अधिकतम है, कमीज ज्यादा है और मोजे कम है, तो जरा ऑप्शन देखिए, या हम उसको और ऑप्शन सिंप्लीफाई करें। एक काम करते जो हैं, है लेट अस सिंप्लीफाई मोड एक बार, और इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो और आइडिया आ जाएगा। तो जरा डिवाइड करो 5 से पूरे को, तो 5 4 जा, 5 8 जा के 20 और प्लस 40। 13 ए इज इक्वल टू 5 3 जा, 5 6 जा 5 2, ये रखिए। पहला ऑप्शन 7 2 है, 7 8 जा 56, 2 3 जा 6, ओके, 5 2, तो ये तो है ही नहीं है, ठीक है। 7 3 56, ये भी नहीं है। 8 3 8 8 64, ना ये भी नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है ए। मैंने चेक कैसे किया, मैंने रखा, मैंने यूनिट प्लेस को ऐड किया, तो 5 इंटू एड करेंगे तो यूनिट प्लेस में जीरो आएगा, और 2 3 6 आएगा, 6 प्लस जीरो कभी भी 2 आएगा ही नहीं प्रभु। दैट इज अ शॉर्टकट। यस, एंड 7 3 किया हमने, 7 8 जा 56, और 3 3 जा 9, तो 9 6 कभी तो 2 आएगा ही नहीं। या 8 ऑफ 8 कोर्स। 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, तो 4 प्लस 9 कभी 2 आएगा ही नहीं। केवल पहला ऑप्शन ये है बिल्कुल। जिसमें कि 7 8 जा 56, और 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12 होता है, 2 आ रहा है प्लस में। सो वंडरफुल, या ऑफ कोर्स। गुड ट्रिक। गुड ट्रिक। यस यस एक्सीलेंट। यस, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय ने 8,000 रुपए निवेश कर एक दुकान खोल ली उन्होंने। वेरी तीन गुड। माह रमेश रमेश ने 12,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। हाँ, 3 माह बाद एक और कैंडिडेट आ गया। जैसे मतलब हम आ गए। एक साल एक साल बाद उनको 4,250 रुपए का लाभ भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। बताओ, प्रॉफिटेबल है। तुरंत रिजल्ट मिला। एक साल बाद रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया। उसके बाद इस लाभ में विनय का हिस्सा क्या है? लो, हिस्सा बताइए। पहले, हिस्सा पहले मांगेंगे विनय जी, चलो कोई बात नहीं। हाँ। तो 8,000 रुपया निवेश किए, किसने, विनय ने, दुकान खोल दी। 3 माह के बाद और रुपया आ गया, कितना, 12,000 रुपया और, कौन आ गए, रमेश जी आ गए, रमेश जी हम्म। और विनय जी, 8,000 12,000। एक साल बाद जो उनका लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ हुआ है 4250। देखिए, हम्म। इन्वेस्टमेंट के अनुसार ही होता है उनका प्रॉफिट का प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है, किसका है, बी आर, वी अपॉन आर, 8,000 अपॉन 12,000। देखिए, इसमें 3 महीने बाद, ये सब मतलब उतना बताया नहीं गया है कि 3 महीने बाद का मतलब क्या है, कि उसको रेशियो कुछ घटेगा क्या नहीं, लेकिन ये है कि अमाउंट बताया गया है, 8,000 है, 12,000 है। तो एक साल बाद कुल लाभ पता हो गया। मान लीजिए रमेश बिना जी का हिस्सा कितना था, एक्स, तो रमेश का होगा 4250 माइनस एक्स, है कि नहीं। बिल्कुल। अगर बिना जी का एक्स मान लिया, टोटल जो प्रॉफिट है वो हुआ 4250 का। हम्म। इज इट क्लियर। तो 4 to 5 हो जाएगा, अंडरस्टूड है। यस। अब इसमें बस केवल डिसीजन निकालना है। इसमें तो 3 महीना का कुछ मतलब नहीं है। इसमें बस केवल ये है कि पार्टनरशिप है उनकी, तो रेशियो में तो चलेगा। तो 4 2 जा 4 3 जा, और एक्स एक्स ही रहेगा, और 4250 माइनस एक्स। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं,
मुझे सॉल्व करने का मुझे आपको पूरा अधिकार है, बट मैं सॉल्व करता नहीं एक्चुअली। अगर इसको 2/3 का रेशियो आना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या ठीक है, करना पड़ेगा इसमें? सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा वैल्यू रैंडम भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू हो सकता ना भी है। 3 महीने बाद वाली बात देखेंगे एक बार, 3 महीने वाली बात क्या है फिर भी। तो इधर आ जाएगा, लेट अस सॉल्व इट। सो 8 8500 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। तो 5x इज इक्वल टू 8500। x आ गया हमारा 1700। 1700 आ गया, 1701 मान लीजिए थोड़ा बहुत। तो अभी 1701 आ रहा है, ये मेरी बात समझ इसलिए नहीं आ रही है, इसमें शायद 3 महीने का भी कुछ रेशियो है। 3 महीने वाली बात भी इसमें आएगी। देखो हम जब क्वेश्चन लगाते हैं तो वी हैव टू ऑलवेज सी द पॉसिबिलिटीज। 1700 तो इधर से समझ में आ रहा है, क्या बोलते हो? बिल्कुल। अब 3 महीने के बाद अगर वाला बात है तो ये 3 महीने बाद ऐसे हमेशा आए हैं, तो 3 महीना बाद जो है उसको देखेंगे बाद में। अभी थोड़ा एक बार ये पहले कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर देन वी विल सी इन केस कुछ उसमें पॉसिबिलिटी बनती है क्या। 3 महीने का जो रेशियो कैसा बदल, उनका 3 महीने का रेशियो कितना आएगा, मतलब कैसे, हाउ डिवाइड दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तांबे की 8 मीटर छड़ का वजन कितना होगा यदि 14 मीटर का वजन 50.4 किलोग्राम है? हाँ, तो ये यूनिटरी मेथड से होगा प्रभु। यस प्लीज टेल, यूनिटरी। प्लीज टेल। 14 मीटर का रेट जो है आपका वजन है 50.4, तो एक का, फिर 8 का क्या निकालेंगे? तो आंसर विल बी 50.4 डिवाइड बाई 14 into 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा तो 14 मीटर, 50.4। 14 मीटर कितना और है? 50.4, 40 मीटर का वजन दिया हुआ 50.4, तो ओके, 1 का कितना होगा, फिर 8 का कितना होगा? 50। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्लास 4th 5th में पढ़ा है आप लोगों ने। ओके, देन 8 मीटर। so we will wind up class here because some work is there, so we will finish here and then we will continue after some time. Okay, so thank you so much ओके। for this much of your contribution and your cooperation. Thank you so much. So we'll meet again. All the best. थैंक यू।